हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 एंड अनदर वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट, इससे पीछे वीडियो मैंने आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन कराए थे, जिसमें मैंने आपको लिमिट के क्वेश्चन करा दिए थे। एंड में आपको जो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो आज मैं आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा विद सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा फुल वॉच करना, तभी आपके जो इसका सॉल्यूशन है एंड इसके जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इंटर में पढ़ा होगा कि कंटिन्यूटी यानी सातत्य होता है। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन होता है वो यानी जो कंटिन्यूटी कब होता है और डिसकंटिन्यूटी कब होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा इंटर में, जब हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ जाएं तो जो हमारा फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, राइट। और यदि मैं इंटर की बात बता रहा हूँ, ठीक है, और यदि हमारा फंक्शन वहाँ पर होता था कि यानी जो हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता था और जो लिमिट हैंड यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से एक भी कंडीशन अगर हमारी नॉट इक्वल टू आती तो हमारा फंक्शन क्या होता था, डिसकंटिन्यूट होता था। ठीक है, डिसकंटिन्यूस होता था। तो लेकिन यहाँ पर जो हमारा बीएससी थर्ड सेम मैथ में होता है वो यानी जो हमारा क्या क्या होता है, जो हमारा फंक्शन होता है एंड हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है वो इक्वल आ जाए तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, यदि नॉट इक्वल टू आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। लेट, ठीक है, लेट एक्स कॉमा वाई इज ए रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स देन एफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ए कॉमा बी इफ लिमिट एक्स टेंड टू वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स कॉमा वाई बराबर एफ ए कॉमा वी। राइट, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हमें दे रखा है, सो डेट द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई एक्स बाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स बाई नॉट इक्वल टू 0 और बाई एक्स कॉमा वाई बराबर 0, ठीक है, यानी इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस। ठीक है, इज कंटिन्यूस, ये हमें क्या दिखाना है, कंटिन्यूस दिखाना है। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है सो डेट। सो डेट का मतलब होता है कि प्रूव करना। ठीक है, तो हमें इसमें दिखाना है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। ठीक है, तो इस प्रकार का हम सवाल को किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं बिहेव, जो हमें दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो सबसे अच्छा तरीका होता है यानी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के वो होता है वी हैव करके, जो हमें दे रखा है उसको उतार लेते हैं। एंड जो हमें सो गिवन वैल्यू ऑफ द फंक्शन है एफ कॉमा जीरो पे कितनी है, 0। वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पर कितनी आएगी, 0। राइट, कितनी है, 0। लिमिट ऑफ फंक्शन इज, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट जो हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो निकाल लिया, कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स वाई लिमिट एक्स यानी एक्स वाई टेंस टू 0,0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पाथ बताए थे। ठीक है, कर्व 4 कर्व बताए थे, तो इसमें फर्स्ट कर्व था हमारा बाई बराबर एम एक्स, उसको लेते हैं। ठीक है, तो उसको लेने के बाद हम बाई के स्थान पर एम एक्स रख देंगे। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स कॉमा वाई बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 और बाई के स्थान पर हम क्या रख देंगे, एम एक्स। ठीक है, क्या रख देंगे, एम एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम एक्स अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, यानी एक एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा एक्स। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा एम एक्स यानी एम एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। राइट, अब जो हमें फंक्शन दे रखा है उसको स्थान पर रख देंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी जो एक्स टेंस टू 0 है यदि हम इसको रख देंगे फंक्शन में तो क्या कंडीशन प्राप्त हो जाएगी, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स वाई बराबर 0। ठीक है, तो हमने जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला था वो 0 आ गया था। एंड जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाला फंक्शन, उसका भी जो लिमिट आ गई वो आ गई 0। ठीक है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन भी 0 आ गया और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 आ गया, तो दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए जो हमारा फंक्शन हो जाएगा, जो हमें फंक्शन दे रखा है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। ठीक है, राइट, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं।
यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन कराया है तो आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सो डेट द फंक्शन, ठीक है, सो डेट द फंक्शन एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0,0 और 0 कब है, जब एक्स वाई बराबर 0,0, ठीक है, राइट। इज डिसकंटिन्यूस एट 0,0, ठीक है। जो हमें ये क्वेश्चन यानी फंक्शन दिखाना है वो डिसकंटिन्यूस दिखाना है एंड कौन से पॉइंट पे दिखाना है, 0,0 पॉइंट पे दिखाना है, ठीक है। तो उसी की तरह हम करेंगे। वी हैव, जो हमें फंक्शन दे रखा है उसको उतार लेंगे एंड हमें जो फंक्शन दे रखा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन दे रखा है वो 0 दे रखा है, ठीक है। एक्स वाई बराबर 0,0, आप पे जो फंक्शन हमें दे रखा है वो 0 दे रखा है एंड जो है फंक्शन दे रखा है उसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और यदि जो हमने पीछे क्वेश्चन कराया था, अभी मैंने आपको कराया था, यदि उसमें जो हमने कर्व लिया था यानी पाथ लिया था y बराबर mx, यदि उससे जो हमें फंक्शन 0 नहीं मिलता तो हम दूसरा पाथ लेते, ठीक है। जो मैंने आपको 4 पाथ बताया था पहले वीडियो में, ठीक है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग पाथ, जो हमें पाथ यानी y बराबर mx पहला पाथ है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो y के स्थान पर mx रख देंगे, ठीक है। तो जैसे ही mx रख देंगे तो हमारी कंडीशन क्या प्राप्त हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस एम स्क्वायर अपन 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हमें फंक्शन है वो x प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। किसमें, m में प्राप्त हुआ, लेकिन जो लिमिट है वो x की दे रखी है। तो इसकी जो लिमिट है वो डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, हैंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है, क्या है, नॉट इक्वल टू है। इसलिए हम इसकी जो जो हमारा फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एंड जो अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कट द कंटिन्यूटी एफ एक्स वाई 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। और 0 कब है, जब एक्स वाई बराबर 0,0, ठीक है। तो इसमें हमसे डिस्कस यानी हमें हल करके देखना है कि ये फंक्शन कैसा आएगा, ठीक है, कंटिन्यूस आएगा या डिसकंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे उसमें हमें दे रखा था कि ये प्रूव करना है, लेकिन हमसे इसमें पूछा गया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है एंड जो हमें फंक्शन बताना है वो कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस बताना है, ठीक है, सोल्यूशन करके। तो ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे, वी हैव करके हमें जो फंक्शन दे रखा है उस क्वेश्चन को यानी कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो 0 दे रखा है तो हम जो यानी पाथ दे रखा है उसको उतार लेंगे, ठीक है। एंड जो y के स्थान पर mx रख देंगे, ठीक है, y के स्थान पर क्या रख देंगे, mx रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स यानी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड टू 0 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे हम पुटिंग यानी जो लिमिट दे रखी है उसको पुट करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2m अपॉन, क्योंकि हमें जो x की लिमिट दे रखी है लेकिन फंक्शन किस में प्राप्त हुआ, m में, ठीक है। तो 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, इसकी जो लिमिट डज नॉट एक्सिड, ठीक है, क्या आ जाएगी, डज नॉट एक्सिड आ जाएगी। तो इसका जो हमें जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, डिसकंटिन्यूस, ठीक है, डिसकंटिन्यूस इसका फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए एंड तीनों के क्वेश्चन यानी तीनों क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे तरीके से समझाया है एंड मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया कि कौन सा पॉइंट कहाँ से आया, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने 3 क्वेश्चन है वो समझ आ गए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। एंड आपको घर से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप क्वेश्चन घर से करके देखना एंड आपको मैं और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन देखना आप करके एंड ये क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको यानी 3 क्वेश्चन करवा दिए और 3 क्वेश्चन मैंने आपको घर से दे दी, ठीक है। तो यदि आप बीएससी थर्ड सेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हैंड राइटिंग नोट्स लेना चाहते हैं तो 9457 21 18 59 पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ में आई हो एंड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस करते हैं, इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।